हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज के मार्केट की। और अगर आज मार्केट आप देखोगे तो आज आपको क्या देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 में बाइंग आती हुई देखने को मिली 166 पॉइंट के आसपास, और बैंक निफ्टी 520 पॉइंट, और फिर निफ्टी 220। और अगर हम बात करें सेंसेक्स भी करीबन 600 पॉइंट के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कल बहुत भारी गिरावट हुई थी, लेकिन कल की कंपैरिजन में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट में उतना यहाँ पर बाइंग नहीं आया है। ये देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो कल जो गिरा था उसका 0.5% भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर उतना भी नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर देखो तो उतना भी नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा देखने को मिल रहा है। और आपको हमेशा याद रखना है कि देखो 2 रेड कैंडल बनी है, उसके बाद एक ग्रीन बनी है, फिर 2 रेड कैंडल बनी है, फिर एक ग्रीन बनी है। तो अभी भी हम जो सेलिंग का सोच रहे हो, सेलिंग ख़त्म नहीं हुई है, सेलिंग फिर से हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा संभल कर रहना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चार्ट की। तो चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो आज का जो चार्ट है, आप देखोगे यहाँ पर चार्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर हम कैंडल्स की बात करते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं तो मैं दूर ही रहता हूँ, मैं वहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि आप एसएल नहीं ले पाओगे अगर वहाँ पर मान लो मार्केट अपोजिट चला गया, क्योंकि हर डिसीजन आपका सही नहीं हो सकता। तो इसलिए आप जब गलत होगे तो आपको ये याद रखना है कि भाई मैं वहाँ पर इतना बड़ा लॉस नहीं ले सकता, इसलिए कैंडल्स को समझना, उसके बाद ही आपको इंटर करना है। यहाँ पर आप देखोगे इस कैंडल का अगर हम बात करें तो विक्स और बॉडी मिला के अगर हम बात करें तो यहाँ पर 23,250 के आसपास, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 23,180 के आसपास, हम लोग 90 के आसपास समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये 50-60 पॉइंट का यहाँ पर एक कैंडल देखने को मिल रहा है। इतना हम निफ्टी में तो नहीं ले सकते, हाँ बैंक निफ्टी की एक बार हम सोच सकते हैं, लेकिन निफ्टी में नहीं ले सकते। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रेड कैंडल है, लेकिन आपको दिख रहा होगा नीचे से इसमें विक्स है। और मैंने आपको हमेशा बताया कि चाहे ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, अगर विक्स उसमें नीचे से आ रही है मतलब नीचे से क्या हो रहा है, रिजेक्शन होने की कोशिश हो रहा है, मतलब मार्केट नीचे जाना नहीं चाह रहा है। ठीक है, अगर ऊपर से विक्स आ रही है तो आपको ये समझना है कि ऊपर से ऊपर जाना, लोग ऊपर लेके जाना नहीं चाह रहे, नीचे मार्केट को धकेल रहे हैं। मतलब जिधर विक्स है उस साइड से लोग धकेल रहे हैं, ये याद रखना। धकेल रहे हैं मतलब धक्का मार रहे हैं, तो नीचे से धक्का मार रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर ये डाउटफुल कैंडल है और बड़ा कैंडल भी है, तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सपोर्ट के आसपास भी ये बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल बनता है बहुत बड़ा, आपको दिख रहा होगा। फिर हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर नहीं, इतना हम लोग फिर से एसएल नहीं ले पाएंगे, तो फिर हम यहाँ पर इंटर नहीं करेंगे। हाँ, अगर यही चीज़ मैं थोड़ा सा 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाऊँ और वहाँ पर अगर मैं देखूँ कि मेरे को 5 मिनट में तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखूँ तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बहुत ही शानदार ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है। और अगर आप इस पर बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर बाई कर सकते हैं, क्योंकि कैंडल बहुत शानदार है। लेकिन रेड कैंडल आप देखोगे नीचे से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, और ये ग्रीन कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर ये देखकर आप बाई भी करते हो तो यहाँ पर 1, 2 और 3 कैंडल का प्रॉफिट आराम से ले सकते हो। फिर इसमें क्या देखने को मिल रहा है, ऊपर से रिजेक्शन, मतलब यहाँ से आपको क्या करना है, एग्जिट करने में आपको सार है। अगर आपने वहाँ पर एग्जिट नहीं किया तो यहाँ पर ये कैंडल से यहाँ पर बनी, इन पर एग्जिट हो सकते हैं। दोबारा आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत भयंकर रेड कैंडल बना है, तो इस पर भी आप सेलिंग करके पैसा बना सकते हो। और उसके बाद आप देखोगे फिर से दोबारा एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना है। अगर आप यहाँ पर इतना एसएल प्लान कर सकते हो, तो फिर भी अगर आप यहाँ पर प्लान करते हो तो फिर से आपको यहाँ पर एक प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे ये रेजिस्टेंस वाला एरिया हमारा तैयार हो चुका है, और इस रेजिस्टेंस पर अगर कोई सेलिंग होती है, देखो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक अच्छा सा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। इसके बाद कोई अच्छी सी रेड कैंडल भी अगर हम देखें यहाँ पर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों यूज़ कर रहा हूँ, उसके पीछे कारण क्या है। देखो बड़े बड़े कैंडल पर मैं नहीं ट्रेड कर सकता और यहाँ पर एसएल नहीं ले सकता, इसलिए 3 मिनट। हाँ, अगर आपको 5 मिनट पर कोई छोटा कैंडल दिख रहा है जहाँ पर आप एसएल के लिए तैयार हो, तो वहाँ पर आप सोच सकते हो। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर भी कैंडल अच्छा बना है, तो यहाँ पर भी अगर आप सेल करते हैं तो कहीं ना कहीं एक छोटा प्रॉफिट, और इसके बाद अगर आप यहाँ पर बने रहते हैं तो यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और भी अगर हम बात करेंगे यहाँ से तो पूरे चार्ट को हम वही देखेंगे, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा फिर यहाँ से बड़ा रेड कैंडल, फिर यहाँ पर सेलिंग होते हुए देखने को मिली, फिर यहाँ से बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल,
और यहाँ से बाइंग देखने को मिली, फिर यहाँ पे बड़ा रेड कैंडल, फिर यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली, और फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बटरफ्लाई। ये हम हैमर तो नहीं बोल सकते क्योंकि बटरफ्लाई जैसे कैंडल है, तो ये बटरफ्लाई, इसके ऊपर क्लोजिंग, तो यहाँ से फिर बाइंग देखने को मिल रही। कहीं ना कहीं 3 मिनट में यहाँ पर बहुत शानदार मौके आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा फिर से यहाँ पर एक अच्छा सा रेड कैंडल, फिर सेलिंग, फिर यहाँ पर बटरफ्लाई जैसा कैंडल, फिर यहाँ पर बाइंग। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कैंडल्स को समझोगे तो कैंडल्स कहीं ना कहीं आपको बहुत शानदार मौका दे रही थी आज 3 मिनट के चार्ट पर। लेकिन 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे बोरिंग क्या फील हो रहा था, यहाँ पर अगर आप चार्ट को देखो कि यहाँ से बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पर सेलिंग किया, 2 ही कैंडल के बाद फिर से मार्केट रिवर्स हो गया, फिर एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना जिस पर हम एसएल भी प्लान नहीं कर सकते, और फिर मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ से फिर मार्केट रिजेक्शन लेता है, धीरे ऊपर नीचे, धीरे ऊपर नीचे, ये ऐसे ही चलता रह रहा है। कहीं कहीं बड़े ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, ये वाला बड़ा ग्रीन, ये वाला बड़ा ग्रीन, कहीं रेड भी बन रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर हम ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो रहा था। क्यों मुश्किल हो रहा था, क्योंकि समझ नहीं पा रहे थे। 5 मिनट में यहाँ पर कैंडल्स खाली आपको समझ में आ रही है, यहाँ पर ये वाली कैंडल। और अगर आप बात करोगे तो बाइंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये बाइंग की कैंडल समझ में आ रही, लेकिन मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं गया, क्योंकि एक डर था मार्केट में कि कहीं ना कहीं मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई तो फिर मार्केट गिर जाएगा। इसलिए यहाँ पर लोगों ने अपना जो रिस्क था उसको मैनेज करके ही यहाँ पर ट्रेड किया। सेम अगर बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो सेम आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यही चीज़ अगर हम 3 मिनट के चार्ट पर जाकर देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेटर साबित होती है। अगर आप देखोगे यहाँ पर आप देखोगे लास्ट में बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बना, इसके ऊपर क्लोजिंग दी और बड़ा मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा था, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल था, यहाँ पर भी अच्छा सा ग्रीन कैंडल था। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे ट्रेड प्लान किए जा सकते थे। और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी एक अच्छा सा कैंडल बना था, उसके बाद मोमेंटम देखो आप, फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल बनता है, उसके बाद इसका लो ब्रेक होता है, यहाँ पर फिर एक सेलिंग देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में। तो कैंडल्स का कहीं ना कहीं आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और कैंडल्स के दम पर आप बहुत आसानी से ट्रेड प्लान कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कन्फ्यूजन 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 वाला ही कैंडल था, ये वाला स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल था। इसके बाद मार्केट ऊपर गया नहीं ज़्यादा, तो यहाँ पर अगर आप बाई करते थोड़ा सा एसएल यहाँ पर प्लान करते और यहाँ पर एसएल हिट होता था, फिर आप यहाँ पर सेलिंग में प्लान करते और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता, छोटा मोटा प्रॉफिट देखने को मिलता है या छोटा मोटा लॉस भी। यहाँ से फिर ग्रीन कैंडल बना, फिर मार्केट ऊपर गया है। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि वही कि आज का जो मार्केट था वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में था और ज़्यादा यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मार्केट का क्लोजिंग यहाँ था, ऑलरेडी यहाँ पर ओपन हुआ और कैंडल्स थोड़े यहाँ पर साइडवेज मार्केट में यहाँ पर देखने को मिला, ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर हुआ नहीं। हाँ, अगर आप ट्रेंड लाइन भी अगर इस तरह से डालते तो यहाँ से ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट बनाया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैंडल को आप डीप में समझने की कोशिश करो। अगर आपको डीप में कैंडल समझ में आ गया ना तो आप यहाँ पर मार्केट में बढ़िया पैसा बना सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।